Taking my last video forward about frequent questions asked by startup, I'll be discussing 5 next questions today. Hi everyone, this is Dr. Shweta and I'm back with another video with frequent asked question by the startup, and you are watching IP Jagruti YouTube channel, a channel which talks about inventions, innovations, technology and intellectual property rights. So let's take the 6th question forward. क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है कि पेटेंट स्टार्टअप के नाम पे कराएं या फिर फाउंडर या डायरेक्टर के नाम पे. आंसर इज सी, इफ यू ओन अ स्टार्टअप आपको इस पेटेंट स्टार्टअप के नाम पर ही कराना चाहिए, बिकॉज अगर आप फंड रेज के लिए मूव कर रहे हो, जा रहे हो, सो आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन होता है उस टाइम पे, एंड दैट टाइम अगर पेटेंट आपके स्टार्टअप के नाम पर है तो आपके वैल्यूएशन में एक ह्यूज सपोर्ट मिलेगा उससे. सेकेंडली, अगर फाउंडर के नाम पर होगा तो मे बी इन फ्यूचर अगर फाउंडर स्प्लिट होते हैं सो उस टाइम पे पेटेंट एंड आईपी भी स्प्लिट होंगे, एंड दैट टाइम लॉस विल बी टू द स्टार्टअप एज होल. 7th क्वेश्चन, डज हैविंग अ ग्रांटेड पेटेंट मीन्स वी हैव फ्रीडम टू ऑपरेट? See, just because you have a granted patent, it does not necessarily means that you have freedom to operate. जिसका मतलब है पेटेंटेबिलिटी और फ्रीडम टू ऑपरेट कि आप कहाँ पे अपना पेटेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना इन्वेंशन प्रैक्टिस कर सकते हो या अपना प्रोडक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल कर सकते हो. ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अज्यूमिंग हियर दैट ए इन्वेंटेड अ बाईसाइकिल एंड ऑब्टेन्ड अ पेटेंट फॉर इट. Shortly afterward, B invented a bicycle with a gear and obtained a patent for it because a bicycle with gear is deemed to be novel and inventive over a bicycle without gear. However, B का जो bicycle है with gear falls within the scope of the claim of A patent, which covers a bicycle whether it has a gear or not. So B does not have freedom to operate for the bicycle with gear despite the fact that B's bicycle is patentable over A's bicycle. If B were to sell their bicycle with gear, they have to take permission, I mean to say, from A because they would be infringing A's patent. In short, अगर इसको समझाऊं तो जो B की बाईसाइकिल है विथ गियर इज पेटेंटेबल ओवर A की बाईसाइकिल विदाउट गियर. दोनों ही बाईसाइकिल पेटेंट हुए हैं, बट B डज नॉट हैव फ्रीडम टू ऑपरेट ओवर A पेटेंट. 8th क्वेश्चन, पेटेंट पब्लिकेशन क्या ग्रांट प्रोसेस का पहला स्टेप है? और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली आस्क्ड बाय स्टार्टअप बट आस्क्ड बाय एनी इन्वेंटर, एनी कंपनी, कि क्या पब्लिकेशन करा लिया तो क्या पेटेंट ग्रांट में हेल्प होगा? नहीं. पेटेंट पब्लिकेशन के टाइम तक पेटेंट को एग्जामिन भी नहीं किया गया रहता है. पेटेंट पब्लिकेशन ऑटोमेटिकली होता है पेटेंट फाइल होने के 18 मंथ के बाद. उस वक्त तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ होता. पब्लिकेशन के बाद एग्जामिनेशन शुरू होता है और ग्रांट प्रोसेस शुरू होता है. तो ग्रांट ऑफ पेटेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पब्लिकेशन. पब्लिकेशन हैपन्स जस्ट टू bring the invention in public. If they can read the invention and if have any objection over the invention, they can raise the objection for that invention. So publication grant का पहला स्टेप नहीं है. ग्रांट का पहला स्टेप होता है जब पेटेंट एग्जामिनर उसको एग्जामिन करता है और पहला एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करता है. नाउ लेट्स मूव टू 9th क्वेश्चन. अगर पेटेंट नहीं हो सकता तो क्या मैं अपना प्रोडक्ट या प्रोसेस मार्केट में लॉन्च कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? Answer is very simple. Patent is a totally different concept than operating a business or running a business. अगर आपका प्रोडक्ट या प्रोसेस जिसको लेके आप मार्केट में आना चाहते हो वो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो पेटेंट करा के उसको लॉन्च करिए या उसको डिस्क्लोज करिए. बट अगर वो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो आप अपना बिजनेस विदाउट पेटेंट कराए भी स्टार्ट कर सकते हो. बट अगेन एज IP अटॉर्नी आई एम सजेस्टिंग कि हमेशा पेटेंटेबिलिटी चेक करो. सेकेंड, पेटेंट नहीं हो सकता इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदर IP राइट्स को भूल जाओ एज अ स्टार्टअप. सो IP स्ट्रेटेजी पे फोकस करिएगा. 10th क्वेश्चन,
गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स को पेटेंट फाइलिंग में या आईपी फाइलिंग में. So for this, I have made a complete video on SIPP schemes of government where government has given so many facilitation to startup. आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट के थ्रू क्या हेल्प मिल सकती है. बट शॉर्टकट में बता दूं, 80% फीस रिडक्शन है आपके लिए एज अ स्टार्टअप अगर आपके पास स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है तो. और सेकेंड, एक्सपीडाइट प्रोसेस में भी सपोर्ट मिलता है, फास्ट ट्रैक प्रोसेस में भी आपको सपोर्ट मिलता है और आईपी फैसिलिटेटर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एज अ स्टार्टअप. सो दिस was all about frequently asked questions by startup. I hope I have covered maximum number of questions. अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है पेटेंट से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, आईपी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो आप अपने स्टार्टअप के लिए जानना चाहते हो, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, please subscribe our YouTube channel. Thank you so much for watching IP Jagruti.